नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और जो मॉर्निंग में हमारा डेली इकोनॉमी न्यूज़ तो रहता है, उसके अलावा भी अगर कोई इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है तो उसको हम अलग से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एक लेटेस्ट में जो न्यूज आ रही है, बेसिकली न्यूज़ तो परसों की थी लेकिन वो आज न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है मोटा मोटी, तो उस न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है बेंगलुरु में। इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कुछ क्या किए गए रेस्ट्रिक्शन लगाए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये पूरा मैटर क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है बैंकों को लाइसेंस देने की, क्या उनको रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है तो कौन से एक्ट के तहत लगा सकता है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, और कंज्यूमर को जो कस्टमर है या डिपोजिटर है उनको क्या क्या लॉस हो सकता है इससे, सब कुछ के बारे में हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज पढ़े, मिनट की न्यूज है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन बेंगलुरु बेस्ड नेशनल कोऑपरेटिव बैंक। जो बेंगलुरु बेस्ड है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। क्यों लगाए गए भाई, और बैंकों पर तो नहीं लगाए गए। तो दोस्तों, यही हम यहाँ पर आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड न्यूज देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। आरबीआई इम्पोज कर्व्स ऑन नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, द बेंगलुरु बैंक फाउंडेड बाय ए गांधीयन, एक गांधीवादी लीडर थे, उन्होंने इसको फाउंड किया था बेसिकली 1957 में। तो अब इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। रेस्ट्रिक्शन का मोटा मोटी मतलब आप समझ लो, ये बैंक बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है, बंद होने वाला है। उसकी फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी बैंक में बंद होने की, रेस्ट्रिक्शन। तो ये सब पूरा मैटर क्या है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं, मैंने 1,00,000 बार बता रखा कि बैंक का क्या काम होता है। बैंक का काम होता है डिपोजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है। आम पब्लिक हो चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, डिपोजिट कर सकता है। बदले में उस पैसे का ये क्या करेगा, उस पैसे से कुछ तो सीआरआर कुछ एसएलआर मेंटेन करेगा, बाकी ये क्या करेगा, उसको लैंडिंग कर देगा, लोन दे देगा। आम आदमी को, बिजनेसमैन को, कोई भी डिपॉजिट कर सकता है, कोई भी लैंडिंग कर सकता है। तो अब ये सबसे ज्यादा बैंक में, बैंकिंग की जो सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क क्या कौन होता है, सबसे ज्यादा रिस्क होता है दोस्तों डिपॉजिटर, और कोई भी रिस्क नहीं होता। लैंडिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने एक बार लोन ले लिया, बैंक बंद हो डूबे मरे, इसको क्या मतलब है। बैंक के एम्प्लॉय दूसरी जगह जॉब कर लेंगे, बैंक के जो फाउंडर है उनका भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको, डिपोजिटर को। अगर कोई बैंक फेल हो जाता है, सब उसको बंद हो गया, ताला लग गया, तो सबसे ज्यादा लॉस किसका, ये डिपोजिटर का पैसा इसमें अटक रहा है। ये लैंडिंग का कहां से आया, डिपोजिटर का पैसा है, तो सबसे ज्यादा डिपोजिटर का ही लॉस होता है बैंकिंग के, अगर क्लॉप्स कर जाए तो इनका इस पर क्या चाहिए, फेथ चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तभी तो कहते हैं बैंकिंग दोस्तों जो विश्वास में चलती है। तो इसके लिए भारत सरकार ने कुछ नियम बना रखा है कि जैसे कि बैंकों में कोई भी डिपॉजिट करता है ना, तो उस डिपॉजिट पर क्या होता है, इंश्योरेंस करते हैं। आप मैं पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो उसको क्या करता है, बैंक बीमा कराता है। बीमा कराने के लिए एक संस्था है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी। ये एक संस्था बना रखी है दोस्तों आरबीआई के अंडर में। आरबीआई इसका ओनर है, डीआईसीजीसी। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डीआईसीजीसी करके संस्था है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। बेसिकली डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और ये इसका 100% मालिक कौन है, 100% ओनर आरबीआई है। तो आरबीआई की एक सब्सिडी कंपनी है, ये अलग से कोई वो नहीं है। बेसिकली इसका ओनर आरबीआई है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ये क्या करती है, ये जो पैसा डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, इसको बीमा करती है। जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसका बीमा करती है, बीमा कराते हैं बैंक, पैसा देते हैं, ऐसा नहीं फ्री में करती है। डीआईसीजी को दान पुण्य का काम नहीं करती। ये बैंक में जो पैसा होता है तो बदले में कुछ प्रीमियम लेके इस जमा राशि को क्या करता है, बीमा करता है। कितने अमाउंट तक, 5 लाख तक, 5 लाख तक की देती है ये। 5 लाख तक का बीमा। अगर आपका सपोज करो आपने अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कर रखे लेकिन बैंक डूब गया, तो ये डीआईसीजी 10 लाख नहीं देगी, कितने देगी, 5 लाख तक देगी, 5 लाख देगी। लेकिन अगर 4 लाख डिपोजिट थे तो तब 4 लाख देगी, तब 5 लाख क्यों देगी, आपका डिपोजिट ही 4 लाख है। तो ये अधिकतम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करती है। अगर बैंक फेल हो जाता है तो ये डीआईसीजी आपको 5 लाख रुपए दे देगी, लौटा देगी। लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट हो तो फिर आपका पैसा मोटा मोटी समझ लो कि डूब गया। ठीक है बात, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बताया। ठीक है बात यहाँ तक। इसके बाद दोस्तों, जो ये बैंक लाइसेंस देता है ना, इसके लिए अलग से पावर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लाइसेंस देता है, ये हम सबको पता है। तो एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंक किसी आरबीआई किसी संस्था को बैंक का लाइसेंस दे सकता है, ठीक है। उसके बिजनेस पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है।
और फिर अगर फिर भी एंड में नहीं माने तो पेनल्टी भी लगा सकता है, और फिर भी उसमें सुधार ना हो तो उसको बैंक को क्या कर सकता है, लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। ये सब पावर है इसको। सबसे पहले बैंक की लाइसेंस देगा, सही अगर काम नहीं कर रहा तो पेनल्टी लगाएगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, फिर एंड में अगर फिर और बदमाशी करे तो बैंक को क्या कर सकता है, लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। सब कुछ पावर कहां दे रखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दे रखिए। तो दोस्तों अगर सपोज को कोई बैंक में प्रॉब्लम हो जाए, सपोज को ये बैंक है ए, इसकी क्या हो, फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी किसी कारण से, एनपीए ज्यादा हो गया, पैसा जो लोन दिया था लौट नहीं रहा, तो इसमें सपोज करो फाइनेंशियल जो कंडीशन इसकी ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कि ये बैंक डूब सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे ही आपको सपोज करो आपका कोई बैंक में अकाउंट है और आपको पता लग रहा है कि अरे बैंक की स्थिति थोड़ी सी डाउन हो रही है, इसकी फाइनेंशियल ये डूब सकता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसा निकालने पहुंच जाएंगे। तो क्या करेंगे, हर आदमी क्या करेगा, पैसा विड्रॉल करना चाहेगा, हर आदमी क्या करेगा, पैसा विड्रॉल करना चाहेगा। तो जब हर आदमी बैंक के पास पैसा भागने के लिए निकालने के लिए दौड़ता है ना, तो उसको कहते हैं बैंक रन हो गया। क्या हो गया, बैंक रन हो गया। अगर कोई बैंक का ये सब मैसेज चल जाए मार्केट में कि यार ये बैंक तो दिवालिया हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम सब ये करेंगे जल्दी जल्दी पैसा निकाल लो बैंक में, दूसरे बैंक में जमा कर दो ताकि हमारा पैसा नहीं डूबे। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, बैंक रन कहते हैं। अब दोस्तों बैंक रन की स्थिति में बैंक का डूबना तय है। इस दुनिया में एक भी ऐसा बैंक नहीं है इतना मजबूत कि जो नहीं डूब सके। उसका रीजन समझ लो आप, सपोज करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बाद डिपॉजिट तो आया कम टाइम के लिए, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का, अभी लोन देते लंबे टाइम के लिए। जो पैसा इसके पास आया 100 रुपए, इस 100 रुपए इसने लोन दे दिया हाउसिंग लोन वगैरह में, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। अब सपोज करो ये अचानक से ये करंट अकाउंट वाला, सेविंग अकाउंट वाला पैसा निकालने पहुंच जाए तो कहां से देगा ये, इसने तो पैसा क्या कर दिया, लेंडिंग कर दी, उधार दे दी। तो इसलिए दुनिया का एक भी बैंक अगर बैंक रन की स्थिति पैदा हो जाती है तो सेफ नहीं होता दोस्तों। बैंक चलता है विश्वास पे, आपको विश्वास करना पड़ेगा जनता को भी। अगर ये विश्वास खत्म होगा जिस दिन, तो तुरंत आदमी क्या करेगा, बैंक में लाइन लगा देगा, और बैंक के पास इतना पैसा किसी भी बैंक के पास संभव नहीं है कि जितना भी उसका डिपॉजिट है वो तुरंत लौटा दे। तो इसलिए बैंक लोन हो सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करता है आदमी, तो ऐसी स्थिति में फिर आरबीआई कुछ पावर है कि आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई लिमिट बांध देगा। आरबीआई क्या करेगा, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन लगाएगा इस बैंक पर, लिमिट कर देगा कि भाई पर अकाउंट 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते, पर अकाउंट 50,000 से ज्यादा पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये इससे क्या होगा, बैंक रन नहीं होगा। फिर बाद में आरबीआई इसको बचाने का प्रयास करेगा, ठीक है। जैसे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया भाई 50,000 रुपये से ज्यादा विड्रॉल नहीं करेगा, तो इसके पास क्या होगा, पैसे की कमी नहीं आएगी, 50,000 तो बहुत कम अमाउंट होती है, तो बैंक रन नहीं होगा। अब आरबीआई इसको बचाने का प्रयास करेगा, कुछ प्रयास करेगा, नहीं बेटा तो एंड में क्या करेगा, भाई ठीक है फिर इसको बैंक को बंद कर दिया जाए। बैंक बंद होगा तो आपको सबको पता है क्या होगा, वो डीआईसीसी मैदान में आएगी, डीआईसीसी मैदान में आएगी, कितना रुपया देगी, 5 लाख रुपये पर अकाउंट होल्डर को वो दे देगी, बाकी फिर भूल जाओ, आपका पैसा डूब गया। ये पूरी कहानी होती है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ हुआ है इस बैंक में। आप देख सकते हैं आरबीआई को पावर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंक लाइसेंस देने की, कैंसिल करने की। ये डिपॉजिट मैंने बताया दिया था, डीआईसीसी 5 लाख तक का क्या करती है, बीमा करती है, और 100% गवर्नमेंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका ओनर है डीआईसीसी का। इनकेस बैंक फाइनेंशियल हेल्थ वीक होगी तो बैंक रन हो जाएगा। बैंक रन को ओनली क्या करेगी, आरबीआई लिमिट इंपोज कर देती है, फिर एनओ बंद कर देगा और फिर डीआईसीसी पैसा देगा। तो देखो ऐसे ही उसका हुआ। जो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है ना, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक का नाम याद रखना दोस्तों, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं कम से कम उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल जो कोऑपरेटिव बैंक है, बेसिकली इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, और ये इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु बेस्ड है, और लगभग आज की डेट में इसकी कोई बड़ा बैंक नहीं है, 13 ब्रांच के आसपास है, पूरे बेंगलुरु सिटी के आसपास इसकी 13 ब्रांचेज है, जिनमें लगभग मोटा मोटी 1600 करोड़ के आसपास डिपॉजिट है, ठीक है, 1600 करोड़ के आसपास इसकी डिपॉजिट है। इस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन पिछले काफी टाइम से वीक चल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बैंक कोलैप्स कर सकता है। तो बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी, तब फिर अब आरबीआई ने कदम उठाया, 24 जुलाई को ऑर्डर जारी किया कि अब से इस बैंक पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। क्या क्या, सबसे पहले तो ये है ना, 50,000 से ज्यादा इस पैसा पर अकाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते। लिमिट बांध दी कि भाई किसी के पास कितना भी पैसा जमा हो, 50,000 रुपए तक का क्या होगा, आप एक कस्टमर इससे पैसा विड्रॉल कर सकता है। दूसरा, ये नीट डिपॉजिट नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब इसको डिपॉजिट लेने से मनाई है, हालांकि कॉमन सेंस है, जो बैंक दिवालिया होने का कहा तो उसमें कौन पैसा जाके जमा करेगा, तो डिपॉजिट तो वैसे भी कोई जमा करने जा नहीं रहा। प्लस न्यू लोन भी नहीं दे सकता, न्यू लोन भी नहीं दे सकता, पहले ही इसका कर्जे में चल रहा है, पहले ऐसी फाइनेंशियल स्थिति वीक है, तो नई लोन कहां से देगा। तो मोटा मोटी ये 3 प्रतिबंध लगा दिए गए। हालांकि बैंक बंद नहीं किया गया दोस्तों, बैंक है ना क्लोज नहीं किया गया, अभी बैंक काम करेगा, जो डे टू डे का उसका वर्क है ना, बैंक अभी फंक्शनल रहेगा,
लेकिन रेस्ट्रिक्शन के साथ में नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, लोन नहीं देगा, एक आदमी 50,000 रुपए से ज्यादा अकाउंट से विड्रॉल नहीं कर सकता, इस प्रकार के प्रतिबंध रहेंगे। अब भविष्य बताएगा, ये लगभग 6 मंथ के लिए लगाए गए, 6 मंथ के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए। अगर भविष्य बताएगा, अगर बैंक की स्थिति सही होगी, कोई नया कैपिटल आ गया, किसी ने नया पैसा लगा दिया, तब तो ये बैंक बच सकता है, नहीं तो 6 महीने के बाद में इसको क्लोज कर दिया जाएगा और फिर 5 लाख रुपए पर कस्टमर मिल जाएंगे। कौन देगा? DICGC। दोस्तों ये छोटा सा मुद्दा था, हमने समझ लिया। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।